हे एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपना नेविगेशन बार यहाँ तक बना लिया था, बट हमारा जो नेविगेशन बार ओरिजिनल नेविगेशन बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में काफ़ी स्पेस है। एक चीज़ और, जितना स्पेस यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में है उतना स्पेस यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में है, उतना ही इस रो के लेफ़्ट और राइट में है, उतना ही यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज की भी बात करूँ, ओके, जितना स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ़्ट राइट में, जितना स्पेस बाकी है वो सारा का सारा स्पेस इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल स्पेस कैसे किया मैंने? ठीक है, हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया। ठीक है, उस कंटेनर की विड्थ सेट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो यहाँ पे कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर है, उस कंटेनर की हमने विड्थ सेट कर दी और उस कंटेनर के अंदर हमने नेविगेशन बार को डाल दिया। ठीक है, मान लो वो कंटेनर था, उसकी विड्थ थी। ठीक है, उसकी विड्थ हमने, वो कंटेनर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसकी विड्थ जितनी थी उसके अंदर अगर हम इन दोनों को डाल देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बच जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझ आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक कंटेनर बना लूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको रिफैक्टर कर, HTML एलिमेंट स्टाइलिंग, इससे आसानी होगी मुझे नेविगेट करने में। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी क्लासेस हो गई, और उसके बाद मैं एक और यूटिलिटी क्लासेस यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हेडर स्टाइलिंग, हेडर स्टाइलिंग, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूटिलिटी क्लासेस में यहाँ पे एक और यूटिलिटी क्लास बना लेता हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे मेन है मेरे लिए, जो है कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर। मैं क्या करूँगा, जो कंटेनर की जो मैक्स विड्थ रहेगी वो रहेगी 1200 पिक्सल्स। 1200 पिक्सल्स का मतलब इसकी विड्थ 1200 पिक्सल से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, 1200 पिक्सल इसकी मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे विड्थ कर देते हैं इसकी 90%। 90% का मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ मैं आपको। और 90%, और यहाँ पे मार्जिन, इसको सेंटर में करने के लिए मार्जिन 0 और ऑटो। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल्स और विड्थ यहाँ पे 90% और मार्जिन 0 ऑटो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ test.html, और test.html में मैं फटाफट कोडिंग करता हूँ और यहाँ पे ऊपर एक स्टाइल टैग लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट कर देता हूँ, डिव। ठीक है, और जिसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर, क्लास दे दी मैंने इसको कंटेनर। ओके, और इस डिव क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल h1 दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे पैराग्राफ फॉर एग्जांपल लोरम। ओके, इतना काम किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस test.html को ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ठीक है, तो test.html आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक इस कंटेनर को क्या करता हूँ, स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर को उठाता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे दी, मान लो मैंने विड्थ दे दी इसकी 1200 पिक्सल्स। ठीक है, इसकी मैंने 1200 पिक्सल्स की विड्थ दे दी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, ये इसकी विड्थ कम हो गई। ठीक है, इसको सेंटर में करने के लिए आपको समझ आता है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, तो मार्जिन 0 ऑटो किया तो यहाँ पे सेंटर में हो गया। पर अब मैं यहाँ पे 90% का क्या पंगा था, देखिए अभी क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी 1200 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है ना, ठीक है, तो 1200 से छोटा हुआ तो ये स्क्रॉल बार आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तो या तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स विड्थ अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैक्स विड्थ है, स्क्रॉल बार तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ दे दी, चलो मैक्स विड्थ पे दे दी। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो, जब ये 1200 पिक्सल्स था, जब ये 1200 पिक्सल्स तक था, तब तक 1200 पिक्सल्स तक था, तब तक तो ठीक था, तब तो साइड में थोड़ा स्पेस था।
पर जैसे 1200 पिक्सल से थोड़ा कम आऊँगा ना मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर 1200 पिक्सल से कम हुआ तो यहाँ पे विड्थ यूज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे विड्थ कर दूंगा मैं 90%, मतलब कि जो विड्थ रहेगी वो 90% रहेगी, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट की। 1200 पिक्सल्स तो है, 1200 पिक्सल से कम जाएगी तो विड्थ 90% हो जाएगी, ठीक है। अगर अब मैं देखूं, देखिए जितना मर्जी छोटा कर लूँ, लेफ्ट और राइट में थोड़ा स्पेस रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90% विड्थ दी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये मैंने कैसे किया। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप काम करते रहोगे CSS में, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो CSS में है इसको मैं यहाँ पे ओके कंटेनर लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस test.html तो समझाने के लिए बनाई थी मैंने, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, style.css में कंटेनर बना दिया। अब जो nav बार है ना, ये जो देखिए, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। जो nav बार है, nav बार वाला जो आइटम है, nav बार का जो सामान है सारा, वो मुझे कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है। तो nav बार के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास होगी कंटेनर, ठीक है। और उस nav बार का जितना भी सामान था मैं सारा Alt प्रेस करूँगा, अप की प्रेस करूँगा तो ये डिव के अंदर आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ ऐसे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि nav बार के अंदर एक कंटेनर है। ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये nav बार है, nav बार के अंदर एक कंटेनर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं ये कैसे सेंटर में आ चुका है, बीच में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे भी करूँगा तो भी साइड में थोड़ी सी जगह रहेगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये मैंने कंटेनर क्लास कैसे बनाई, ओके। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।